घमंडी हाथी की कहानी। एक हाथी को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। छोटे जानवरों को वह अपने सामने बिल्कुल कमजोर समझता था। वह धम धम करके चलता था, जिससे आसपास के छोटे प्राणी डर जाते थे। चलते समय वह ये भी नहीं देखता था कि पांव के नीचे क्या आ रहा है। कितने ही छोटे कीड़े और जानवर उसके पांव के नीचे पिचकर मर जाते थे। वह अक्सर पानी पीने के लिए जंगल के पोखर पर आया करता था। फिर सूंड में पानी भरकर तेजी से उछलता था और जोर से चीखता था। उसकी धम धम चाल से रोज कई मेढक उसके पांव के नीचे दबकर मर जाते थे। एक दिन एक बूढ़े और अनुभवी मेढक ने हाथी को प्यार से समझाया, अरे भाई, तुम रोज यहाँ पानी पीने आते हो और हमारे कई भाइयों को चोट पहुंचाते हो। तुम नीचे देखकर क्यों नहीं चलते? हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हमें भी चोट लगती है। हाथी ने चिंघाड़ कर कहा, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखना मेरे बस की बात नहीं। तुम तो मेरे नाखून के बराबर हो। दो चार मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। बेचारा बूढ़ा मेढक उस घमंडी हाथी से क्या कहता। वह चुप हो गया। उसने आसपास के छोटे जानवरों से बात की। पास के एक बिल में कुछ चूहे रहते थे। मेढक ने चूहों से अपनी समस्या कही। एक चूहा बोला, वैसे तो हम सच में हाथी के नाखून के बराबर ही हैं, लेकिन हम सब मिल जाएं तो बड़े हाथी का मुकाबला भी कर सकते हैं। चूहे पोखर के आसपास के मच्छरों को जानते थे। उन्होंने मच्छरों से बात की तो वे भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। सबने मिलकर एक सेना तैयार की। अगले दिन जब हाथी आया तो सब पहले से तैयार थे। जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड नीचे की, एक चूहा उसकी सूंड से चिपक गया। हाथी चौंक गया। तभी दूसरा चूहा सूंड पर उछलकर सीधा आंखों तक पहुंच गया और काटने लगा। हाथी चिल्लाया और तभी मच्छरों की पूरी सेना उस पर टूट पड़ी। हाथी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह भागने लगा और मच्छर उसके साथ उसके पीछे पीछे उड़े। वे तब तक उसे काटते रहे जब तक कि हाथी गिर नहीं पड़ा। उस दिन के बाद वह कभी वहां नहीं आया। इस तरह छोटे छोटे जानवरों ने मिलकर एक विशाल घमंडी हाथी को हरा दिया।